अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब YouTube खैरियत से होंगे, family. मज़े में I होंगे और sincerely खूब hope एंजॉय that कर रहे each and होंगे every अपनी one लाइफ of you में। will be filled with ये व्लॉग happiness, स्टार्ट कर enjoy, रहे हैं and जी have fun टर्की with the में। book. मैंने Embark आपको on this बताया था कि village टर्की journey के in your साथ life. एवरीडे के Yes, विजिट्स जो when I हैं was वो in मैं आपको Turkey, I दिखाऊंगी। promised to show you तो what an आज everyday कुछ visit in प्लान इस Turkey तरह का looks था like. कि हम For गए today's थे plans, we decided क्रूज़ on a ट्रिप fascinating करने cruise के trip लिए, that जो कि lasted 1 for an घंटे की hour. क्रूज़ थी। यहाँ पर This बहुत cruise is फेमस है, renowned as a टूरिस्ट significant अट्रैक्शन है वहाँ tourist पर। attraction, तो and we were हमने eager सोचा to कि क्यों ना experience what उसको it had जो to है offer because ट्राई we किया had जाए heard कि so much किस about तरह it. की है, क्योंकि There is काफ़ी हमने one उसके night बारे of में सुना हुआ था। excitement ahead. एक तो होती है नाइट During the जो क्रूज़ cruise, होती है, a उधर lovely डिनर dinner भी is दिया जाता served, है and और various साथ में कुछ entertaining parties and पार्टी events वगैरह भी also हो रही take होती है। place. लेकिन Since we were accompanied चूँकि by हम लोग बच्चों के children, the साथ थे तो physical हमारे लिए वो activities were फिज़िबल not नहीं था, तो हमने feasible for सोचा कि us, चलो so we डे decided to की book बुक a करवा daytime लेते हैं visit and और explore उस it पे फिर thoroughly विज़िट again. करते हैं। अच्छा जी, इस दिन हमारे साथ स्कैम हो गया था। जैसे कि मैंने थंबनेल पे आपको पता चल गया होगा कि जो है यहाँ पे टर्की में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं आपके साथ। तो ये आपने बहुत एहतियात होकर चलना होता है यहाँ। अच्छा जी, टर्की का जो वेदर होता है वो बहुत ही मिक्स सा होता है। अब जैसे आज थोड़ी-सी विंडी था, लेकिन 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी यहाँ पर। और टर्की में अगर आप लोगों ने ट्रैवल करना हो तो जून-जुलाई में मोस्टली जो है बच्चों के साथ जून-जुलाई में विज़िट करते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अच्छा जी, अब हम जा रहे थे शिप की तरफ, जो कि क्रूज़ जहाँ पे चलती है उस एरिया की तरफ जा रहे थे। ज़्यादा दूर नहीं था, हमारे होटल से तकरीबन जो है 10 मिनट्स की वॉक पे था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोस्टली लोग यहाँ पे वॉक कर रहे होते हैं या ट्रैम ले लेते हैं। ट्रैम में भी लोग ट्रैवल करते हैं। और यहाँ पे जो जितने भी टूरिस्ट आपको नज़र आएंगे वो वॉक करते हुए नज़र आएंगे। अच्छा जी, अब मैं आपको सुनाती हूँ यहाँ पे स्कैम कैसे हुआ था हमारे साथ। हुआ कुछ यूँ था कि जब हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो आपको गाइड कर रहे होते हैं, टिकट सेल कर रहे होते हैं या आपको मेंबरशिप दे रहे होते हैं कि आप जो है 1 आवर की अगर क्रूज़ लेना चाहते हैं तो उसके ये पैसे हैं, आप ये बुक करवा लें, इसमें आपको लंच भी देंगे, डिनर भी देंगे, सारा कुछ आपको प्लान बता रहे होते हैं। तो हमारे साथ भी कुछ इस तरह के लोग हमें मिल गए। अच्छा जी, उससे पता चल गया था कि हम टूरिस्ट हैं और उसने हमें फॉल्स सेलिंग करना शुरू कर दी और उसके साथ एक और बंदा भी ऐड हो गया। ये जो है ग्रुप की शक्ल में ही लोग होते हैं और आप इनको जज नहीं कर सकते कि ये आपको फॉल्स सेलिंग कर रहे हैं कि ओरिजिनल में ही आपको गाइड कर रहे हैं। अच्छा जी, वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि उन्हें उनकी बातों में लोग आ जाते हैं। जैसे हम लोग भी उनकी बातों में आ गए। उसने हमें बताया कि जी 1 आवर की जर्नी है और बहुत मज़ा आने वाला है और शिप जो है वो क्रूज़ जो है वो आपको जो है 1 आवर की राइड देगा, सारी सर्विसेज देगा और बग्गी भी है आपके पास, बग्गी को भी एंटरटेन करेगा बच्चों के लिए। एनीवेज़ हमने टिकट तो बाय कर ली उससे। लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि जिस क्रूज़ की उसने हमें टिकट सेल की है वो तो ऑलरेडी बुक है और वहाँ पे वो कोई जो है काफ़ी सीनियर्स जो थे, यानी कि ओल्ड एज जो पीपल थी, उनके लिए वो क्रूज़ ऑलरेडी बुक थी और उसकी टिकट उसने हमें भी सेल कर दी हुई थी। और हुआ यही कि उस क्रूज़ में जो ऑलरेडी बुक थी उसमें तो कोई आउटसाइडर्स नहीं था, वो किसी ने खुद ही से बुक करवाई हुई थी और वो फुली बुक थी। अब ये था कि हमें वेट करना पड़ रहा था और फिर हमें वहाँ पे एक बंदे ने गाइड किया। उसने कहा कि ये वाली क्रूज़ में तो नहीं आप बैठ सकते क्योंकि ये तो ऑलरेडी बुकड है। फिर हमने कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं क्योंकि हमने तो टिकट उससे बाय कर ली हुई है। एनीवेज़ यहाँ पे कुछ लोग हेल्प कर भी देते हैं, कुछ आपको नहीं सही गाइड करते, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। फिर दूसरा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत इशू है। आई डोंट नो कि उनको इंग्लिश आती है कि नहीं आती, लेकिन वो चाहे बोलना ही नहीं चाहते और कुछ भी, वो सिर्फ अपनी लैंग्वेज को ही फोकस करते हैं।
तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि आप कुछ कह रहे होते हो और उनको समझ कुछ आ रही होती है। जी, तो वैसे टर्की में इस तरह का स्कैम होता रहता है, इसलिए आप लोगों को बहुत सी एहतियात से चलना होगा जब भी आप टर्की विज़िट करें, इस्तांबुल में स्पेशली जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे इस तरह के फ्रॉड और स्कैम से लाज़मी बचना होगा। कुछ लोग ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं, आप लोगों को आइडिया नहीं होता। तो अभी जो हमें क्रूज़ मिली थी वो 1 आवर की नहीं थी, हार्डली जो है वो 30 मिनट्स की थी, जिसमें हमें एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे ड्रॉप कर दिया था और हमें नहीं पता था कि ये हमें कहाँ ड्रॉप कर रही है, बस हम जाए जा रहे थे और उसके बाद फिर हम सोच रहे थे कि नेक्स्ट हमें कहाँ पे विज़िट करना है। जी, तो व्यूअर्स अब हम स्टॉप पे आ चुके थे। क्रूज़ से उतरने के बाद हमें आइडिया नहीं हो रहा था कि अब हम यहाँ से हमारा जो होटल है वो कितनी दूर है और हम कहाँ पे हैं इस टाइम। और बस हमने गूगल मैप पे जो है एड्रेस डाला और फिर हमने लोकेशन सर्च आउट करना शुरू की कि अभी हमें जाना कहाँ चाहिए एक्चुअल में। और भूख भी लग रही थी क्योंकि क्रूज़ में तो कुछ ऐसा नहीं था कि जो खाया जा सके। और फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, विज़िट करते हुए देखते हैं कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए। बस जी, हम डे तो स्पेंड कर लिया था। एक हमने जो हमारा प्लान था आज का सुबह का कि हमने क्रूज़ ट्रिप करना है, वो तो हमने कर लिया था। और यहाँ पे नॉर्मली आपको टूरिस्ट गाइड नहीं मिलता, आपको नहीं आइडिया होता कि ये कौन-सी जगह है और क्या है। आप खुद गूगल करके या वैसे ही जो है वो देख सकते हैं। बस हम चलते जा रहे थे और फिर हमें आइडिया हुआ कि सामने जो बाज़ार नज़र आ रहा है, एक बहुत ही पुराना बाज़ार था टर्की का, जहाँ पे हम एंटर हुए थे। ये सीधा जो है वो स्पाइस बाज़ार जाता है, जो कि हमारे होटल से नियरेस्ट था। मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में जो है टर्की के बाज़ार भी दिखाऊँगी और यहाँ की जो मार्केट्स हैं वो भी मैं आपको व्लॉग्स में दिखाऊँगी कि यहाँ पे कौन-कौन सी मार्केट है। ये बहुत ही कोई पुराना सा बाज़ार था, जैसे नॉर्मल लोकल बाज़ार होते हैं और यहाँ पे जो प्राइसेस थी वो भी काफ़ी ज़्यादा कम थी। तो हमने बस यहाँ पे चीज़ें देखना शुरू की और हम देख रहे थे कि यहाँ पे क्या-क्या जो है वो चीज़ें बनती हैं, कैसे जो है वो टर्की में जो स्पेशलिटी है इसकी, वो क्या-क्या चीज़ें हैं। तो बस हम विज़िट कर रहे थे, साथ-साथ तो देखते जा रहे थे। अच्छा जी, टर्की में हैंडमेड काम बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि ये बैग्स आपको नज़र आ रहे हैं या आपको जो बर्तन नज़र आएँगे, कुछ भी बाउल्स वग़ैरह, प्लेट्स वग़ैरह, ये हैंडमेड बहुत आपको नज़र आएँगे। और ये इस बाज़ार में मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी थी जो कि हैंडमेड थी। तो बस मैं यहाँ पे देख रही थी, लुक अराउंड कर रही थी, कुछ पसंद आ रहा था तो साथ-साथ बाय भी कर रहे थे। और बाज़ार भी हमने देखा, बिल्कुल जैसे पाकिस्तान का बाज़ार होता है, मुझे तो वही फीलिंग आ रही थी कि जैसे मैं पाकिस्तान है, लेकिन बहुत ऑर्गेनाइज़ था और बहुत अच्छा बना हुआ था। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जो है इनकी स्पेशल चीज़ें जो होती हैं, यानी कि जो टर्की में मैन्युफैक्चर होती हैं, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं देख रही थी ये वुडन स्पून्स थे काफ़ी ज़्यादा। और ये जो है यूके में काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं और मैं अक्सर ही जो है ये चीज़ें पाकिस्तान से लेकर आती हूँ, तो यहाँ पे बहुत चीप रेट में लगे हुए थे और मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी कि ये यहाँ से मैं कुछ ना कुछ यहाँ से बाय करके लेके जाऊँगी। तो बस हमने कुछ वुडन स्पून्स लिए, कुछ कटलरी सेट लिए यहाँ से जो कि वुडन के थे। इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें हमने बाय की। तो ये बस हम देख रहे थे और साथ-साथ शॉपिंग भी कर रहे थे।
जी, तो व्यूअर्स अगर टर्की में आए हैं और ये वाला आपने कॉफ़ी ट्राई नहीं की, तो आपने ज़रूर कुछ ना कुछ मिस किया है। टर्की में स्ट्रीट फूड खाने वाला होता है, कुछ टेस्टी भी होता है, कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आता, Ecco, लेकिन ये arrivati कॉफ़ी जो है अच्छी है, Mustafa, काफ़ी perché जगहों पे quasi आपको इसके स्टॉल्स non नज़र आएँगे। è और ये बस हमें बाज़ार में एक जगह मिल गई थी जहाँ पे ये स्टॉल लगा हुआ था, तो फिर हमने उससे पूछ के उसकी वीडियो भी बना ली। तो ये मैं रिकमेंड करूँगी, ये आपको कॉफ़ी देंगे और साथ में स्वीट्स देते हैं खाने के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा कड़वी होती है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आती, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं टर्की के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस कॉफ़ी को। अच्छा जी, फाइनली हमें एक अपने पाकिस्तानी भाई मिल गए थे और उनकी ये जो है डिलाइट की शॉप थी, कुछ ड्राई फ्रूट था उनके पास और यहाँ की टर्किश डिलाइट की शॉप थी। बस हम उनसे बातें करते-करते जो है मेरे हस्बैंड उनकी तरफ गए और फिर उन्होंने हमें जो है ट्राई करवाई। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी करके आपको डिलाइट भी ट्राई करवाते रहते हैं, आपने बाई करनी हो, और इनकी डिलाइट सीरियसली बहुत मज़े की थी। था तो ये जो है वो बाज़ार के अंदर शॉप थी, लेकिन इस तरह की डिलाइट मैंने नहीं खाई, बहुत ही मज़ेदार किस्म की थी और इनके पास डिफ़रेंट किस्म के कहवे थे जो इन्होंने हमें भी ट्राई करवाए और हमने इनसे फिर काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की। इनसे हमने जो है गिफ्ट बॉक्सेस भी बनवाए जो कि हमने यूके में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को देने थे, तो ये सारे हमने इनसे चीज़ें बाय की, तो काफ़ी अच्छा इनका था। मैं तो जब भी टर्की जाऊँगी मैं स्पेशली इनकी जो है वो शॉप को ज़रूर विज़िट करूँगी और इनके पास बहुत डिफरेंट किस्म के ड्राई फ्रूट्स थे और यहाँ की स्पेशल जो पिस्ता होता है टर्किश का, जो कि ये हर स्वीट्स में अपने जो करते हैं, यूज़ करते हैं, तो ये भी इनके पास अवेलेबल था। अच्छा जी, इसी शॉप के सामने जो ये सारी कटलरी शॉप थी, डेकोरेशन पीसेस थे इनके पास और ये सारी हैंडमेड थी और बहुत ही खूबसूरत किस्म की चीज़ें बनी हुई थी। हम लोगों के पास थोड़ा-सा कैरी करने का प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी मैंने इनसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बाय की। मैंने बड़े प्लेट्स जो होती हैं, वो लीं, बाउल्स लिए, साथ में ये जो कैवे कप होते हैं, ये हमने लिए और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें खूबसूरत लग रहे थे, ये सारे हैंडमेड थे। अच्छा जी, इनके पास बहुत ही खूबसूरत किस्म के डेकोरेशन पीसेस थे, लैंप्स थे, फिर ये सारे बाउल्स वगैरह जो पड़े हुए थे, ये सारे बहुत खूबसूरत कलर्स में थे, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। फिर मैंने इनसे कुछ मैग्नेट्स वगैरह भी जो फ्रिज पे लगाने के लिए यूज़ होते हैं, वो भी मैंने इनसे काफ़ी ज़्यादा बाय किए और ये हमें जो है कंपैरेटिवली काफ़ी चीप पड़ा इनका, क्योंकि आप नॉर्मल कहीं पे विज़िट करके ये चीज़ें लेते हैं, तो वो थोड़ी-सी एक्सपेंसिव होती हैं और ये इनका ओल्ड बाज़ार था, तो इसमें थोड़े से रेट का भी डिफ़रेंस था। तो हमने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की और ये था हमारा डे व्लॉग, जो कि हमने डे ट्रिप किया था क्रूज़ में और फिर हम इनके ओल्ड बाज़ार में गए, वहाँ पे विज़िट किया और इसका जो नेक्स्ट हमने क्या किया, हम कहाँ पे गए खाना खाने, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी और आपने मेरे सारे व्लॉग्स देखते रहना है और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना है और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।